कांग्रेस में होते हैं उनके यहाँ ईडी आ जाती है, और फिर जब उनको पता होता है कि ईडी आने वाली है तो फिर वैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते, तब क्यों नहीं आती है? जो व्यक्ति विशेष लोग पकड़े जाए पेपर लीक में, इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि उनको 3 साल की सजा न हो, कम से कम उनको आजीवन कारावास हो और सारी संपत्तियां जब्त की। अभी तो बहुत अच्छी लग रही है आप। हाँ मैडम, बहुत स्मार्ट है हम। ऐसा है ये तो मुंह मुआ मिट्टू हो रहा है। जैसे कि एक गाना है, कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम, ये वाला हाल है यहाँ की जनता का। बीजेपी के पेंशन कम होते जा रहे हैं, उनका जो टाइम पीरियड है वो भी कम हो रहा है। जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। भारत माता की समस्याएं उठाएंगे, समाधान भी करवाएंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक पांडे। अच्छा पांडे जी, ये बताइए कि मोदी जी के 9-10 साल के जो कार्यकाल था वो कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। क्या कुछ विकास हुआ है? विकास, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली की समस्या को समाप्त कर दिया गया पूर्ण रूप से। और मोदी जी की विदेश नीति बहुत ही अच्छी है। विदेश में जो दोस्ती यारी जो है, बहुत अच्छी विदेश नीति है। ऐसी अभी तक किसी सरकारों ने विदेश नीति को जो है नहीं सब फॉलो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने देश बेच दिया है, लोन ले लिया है विदेश से, इतना सारा लोग कर्जा ही खा गए। ये तो जुमलेबाज जो बोल रहे हैं। जुमलेबाज तो मोदी जी हैं, सब लोग कहते ये हैं। तो एक रूमर उड़ाया जाता है कि जुमलेबाज हैं, बाकी वो जो है सही को सही बोल, जो आज के समय में बोलता है वही गलत रहता है। लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही हैं, 15 लाख रुपए नहीं मिले। 15 लाख की जो अकर्मण आदमी है उनको 15 लाख की जरूरत है। वो कहे थे सबके खाते में आएंगे ना। नहीं तो अकर्मण आदमी 15 लाख मांगेंगे ना, जो करने वाला आदमी है उसको 15 लाख अपने मेहनत से करके लाएगा ना। मोदी जी लाके 15 लाख देंगे किसी को? ऐसे तो अरबों रुपए, पता नहीं खरबों रुपए की जरूरत पड़ जाएगी, तब तो कोस ही खाली हो जाएगा, देश भी बिक जाएगा, तब भी नहीं पूरा दे पाएंगे। आप बताइए कि जो सांसद जी हैं तो उनका कार्यकाल 5 साल का कैसा रहा? सांसद जी का कार्यकाल, तेज बोलिए ताकि। हाँ, सांसद जी का कार्यकाल बहुत, जब तक वो बीजेपी की नीतियों से काम करती रही तब तक बहुत अच्छा रहा। लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष के उस पे जब से वो चलने लगी, मतलब बीच में कुछ, हाँ कुछ, भाई बीजेपी का जो है वो सर्व समाज का विकास है, सारे समाज को लेके चलती है बीजेपी। जब तक उनके पैटर्न पे वो चलती रही तब तक सब कुछ अच्छा होता रहा। और जब से वो व्यक्तिगत अपने रूल और रेगुलेशन फॉलो करने लगी, चूँकि ऐसे परिवार से वो बिलोंग करती हैं, गांधी परिवार से बिलोंग करती हैं, तो ऐसे में वो बहुत छोटा सबको समझती हैं। और ये समझ के राजनीति करना बीजेपी में कोई नहीं कर सकता। अच्छा, बीजेपी में ये समझ के राजनीति ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी की कुछ नीतियां हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। बीजेपी चाहती है कि अपराध मुक्त हो, और अगर कोई अपराध बढ़ावा देना चाहेगा तो कैसे वो बीजेपी बर्दाश्त करेगी? अपराध बढ़ावा दे रही है, वो तो बड़ा महिलाओं के लिए सब कर रही हैं। नहीं, महिला भाई, मैंने तो कहा ना कि तमाम चीजें जब तक वो बीजेपी को फॉलो करती थी, अच्छा, तब तक सब कुछ अच्छा था। हाँ। और जब से वो बीजेपी की रीतियों नीतियों आदि को फॉलो नहीं करती हैं, वो कुछ व्यक्ति अपनी चीज़ें थोपना चाहती हैं समाज पे, तो वो चीज़ें ना समाज को पसंद है और ना बीजेपी को पसंद। कांग्रेस में होते हैं उनके यहाँ ईडी आ जाती है, और फिर जब उनको पता होता है कि ईडी आने वाली है तो फिर वैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाती, तब क्यों नहीं आती है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। देखिए, इस विषय पे हम इतना कहेंगे कि बीजेपी ने जो भी अपराधी रहा बख्शा किसी को नहीं। हमारा प्रत्याशी सिर्फ कमल का फूल है, सर्वग्राही है, सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। हम समाज के सभी वर्ग जात के लोगों को लेकर के साथ चलने वाले लोग हैं। अरे तो इस बार कांग्रेस को मौका दीजिए, राहुल गांधी जी हैं आपके इधर, अखिलेश यादव जी हैं। हम विचारधाराओं के आधार पर बात कर रहे हैं आपसे। हमारी विचारधारा आज जनता को पसंद है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जनता को पसंद है। अब अगर वो भी विचारधारा अपनी ले जाए जनता के बीच में, जो पसंद है वो निर्णय होने जा रहा है, जनता निर्णय करेगी। मोदी जी का कार्यकाल जो है, पूरा कार्यकाल 100% बहुत बढ़िया रहा है। चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे सीए का मुद्दा हो, सभी पर उसका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। देश हित में, धर्म हित में, राष्ट्र हित में सब उनका कार्य जो है सर्वोपरि रहा है। केवल थोड़ी सी कहीं कहीं जो है छुट्टा जानवरों की समस्या, वो भी उसका निदान भी दूर हो रहा है, दूर हो जाएगा, जिससे थोड़ा किसान परेशान है। बाकी सारा कार्यकाल एकदम 100% बहुत बढ़िया रहा। एक बार फिर आएंगे कि नहीं? वो फिर आएंगे। नए सांसद जी भी अच्छी हैं,
मेनका गांधी को अच्छी तो है, वो काम अच्छा कराई कि नहीं? काम अच्छा करा रही हैं, लेकिन यहाँ की समस्या क्या है, सांसद जी ने एक रेलवे पुल के लिए आदेश किया, वो भी पुल नहीं बना। बोलेंगे तो अच्छी आवाज है। हाँ, हाँ, ओवर ब्रिज हनुमानगंज जो है बाजार के पास जो है ओवर ब्रिज बनना था, वो अभी ओवर ब्रिज नहीं बना। यहाँ चौराहा है दो मुआ, यहाँ बस स्टॉप है और बस स्टॉप के लिए ट्रेन सेट जो है बस वालों ने नहीं बनवाया है। कार्ड दिखा के डराएंगे क्या? डरवाएंगे नहीं। अरे डर गए हम तो। इस कार्ड को देख, इस कार्ड से मनी मिलती है, डरने की बात मनी मिलती है इस कार्ड से? हमको नहीं मिल रही, मेरे पास भी तो है आधार कार्ड। आपको पेमेंट मिलता होगा, हम लोगों को कोई पेमेंट नहीं है किसी तरफ से। भैया जॉब है तो पेमेंट तो मिलेगा ही। मेरी बात आप सुनिए, आप एक साथ दोनों चुनाव क्यों कराना चाह रहे हैं? कौन से दोनों चुनाव? यही विधानसभा लोकसभा भी परसों पेपर में था। क्यों? एक बात है, एक सांसद या विधायक ने कह दिया कि 11,000 होना चाहिए तो उसको 11,000 कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्यों कर दिया गया? हमें नहीं मालूम किसने किया? आर्मी के पेंशन कम होते जा रहे हैं, उनका जो टाइम पीरियड है वो भी कम हो रहा है। जो देश की सुरक्षा में लगे हैं उनके साथ जो है इस तरीके से राजनीति हो रही है, और राजनीतिज्ञों की जितनी सुविधाएं हैं, Z+, B+, A+, सब सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, ये सब छोटे छोटे चोर डाकू तो हैं। इनसे बड़ा जो है चोर डाकू कौन है बताइए आप? और जिसके पास धन है उसी धन की सुरक्षा के लिए ही सरकार के पक्ष में जाते हैं। पत्रकार का मर्डर हो जाता है, हो जाता है। अधिकारी का मर्डर हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं? पत्रकार का मर्डर हो जाता है? नहीं होता है ये राजनीतिक लोग क्या क्या करते हैं ये सब आपके सामने भी है। हमको कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शासन व्यवस्था नहीं, शासन व्यवस्थाएं सुदृढ़ होनी चाहिए, कानून एक होना चाहिए है। अब पता लगा चोरी और राहजनी डकैती जो है थाने वाले खुद ही करवाते हैं। प्रशासन ढीला है। हाँ, तो क्या कौन उम्मीद रखेगा न्याय की सही। आप लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग तो सही कह रहे हैं, जो सरकार है, सरकार अच्छा काम कर रही है। मेनका गांधी जी द्वारा सब अच्छा कार्य हो रहा है। अभी जो यहाँ समस्या हो रही है, जाम का समस्या और पानी का समस्या, जल की, दोनों अलग अलग हटके है। उधर हाईवे पे आपका सरकार ने पूरे जिले में पुल बन जाएगा तो जाम की समस्या जो है खत्म हो जाएगी, और जल की समस्या अलग है। वो आएंगी इस बार कि नहीं? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मेरा नाम रोहित यादव है। मेरा नाम दिलीप सिंह है। क्या करते हैं? जी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे जी। हैं। तो क्या बताइए, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा इंसान मिल गया मुझको यहाँ बात करने के लिए। युवाओं के लिए तो बीजेपी कुछ नहीं कर रही। नहीं, क्यों नहीं कर रही है मैम? भैया सब लोग जो है हमसे कहते हैं कि नौकरी नहीं निकाल रही मैम, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हमसे शादी कौन करेगा? जो पढ़ रहा है वो तो नौकरी मिल रही है, जो पढ़ाई कर रहा, तैयारी करा, मेहनत बेचारे इतने लोग तैयारी किए थे, वो सब पेपर लीक हो गया, सब रो रहे हैं। मैम पेपर जो लीक हुआ है सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। जो लोग भी पेपर लीक, अब कार्रवाई करने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई थी? अरे भैया कैमरे के सामने क्यों आ रहे हैं आप? नहीं आना पड़ेगा। तो हम नहीं दिखेंगे ना, बात कर रहे हैं। पेपर लीक होने से पहले कोई सरकार कार्रवाई कर सकती है। जब पेपर लीक होगा सरकार उसे पकड़ेगी तभी तो कार्रवाई होगी। भविष्य में ऐसा जो पेपर लीक कराए हैं उनको इतना दंड दिया जाएगा कि ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। बाबा का बुलडोजर चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल बाबा जी का बुलडोजर चलेगा। आप क्या कह रहे हैं? टोपी ओपी तो बहुत अच्छी लग रही है आप। हाँ मैडम, बहुत स्मार्ट है हम। स्मार्ट है। ऐसा है ये तो मुँह मिट्टू हो रहे हैं। जी। अरे वो भाई लोग आप लोग बताएं। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या क्या कह रही हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि 9-10 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल था कैसा रहा? जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक इतना बढ़िया कार्यकाल किसी ने नहीं चलाया है, चाहे वो सुरक्षा के मामले में हो या देश हित के मामले में हो, धर्म हित के मामले में हो, इससे अच्छा कार्य किसी ने किया नहीं किया है। सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, तो आएगा कौन फिर? यहाँ से बीजेपी आएगी। हम थोड़ा सा उनको भी तो मौका दीजिए, युवाओं को, हमारे जो बैठे हैं युवा अच्छा काम, युवा अच्छा काम। युवा जो है राहुल गांधी। कौन है 50 साल के राहुल गांधी?
वो कहते हैं 50 साल के राहुल गांधी युवा है। वो कहते हैं अखिलेश यादव और वो लोग आपस में अपने आप को यूथ बताते, युवा हैं। तो आप ही बताइए वो 50 साल के होगा युवा है। भारत जोड़ो यात्रा में देखा ना किसी सेल्फी ले रहे थे साथ में। 52 साल तो मतलब सेल्फी लेने वाला युवा हो जाता है। नहीं मतलब मैं बता रही हूँ कि दोनों कितनी अच्छी दोस्ती है और आपस में एक दूसरे को युवा बता रहे हैं वो लोग। अगर वो बताने से क्या होता है मैम, जनता तय करेगी ना वो युवा युवा है, तो है। आप और ये हमारा जो भाई है ये युवा नहीं है, हम उनको युवा कहेंगे। नहीं मैं तो 50 साल की हूँ, मेरी तो उम्र 50 साल की हो गई। अब 50 साल आप अखिलेश यादव के बराबर तो नहीं है। नहीं आप नहीं, वो सब युवा नहीं है, वो बुजुर्ग है। 50 साल उनकी एज है, वो युवा नहीं है। हमारे युवा है, युवाओं से ज्यादा काम मोदी जी करते हैं। 2015 में मैं यूपीपी में फॉर्म डाला था। हाँ। 3 नंबर से जो है मेरिट में मैं निकल गया। हाँ। उसमें क्या हुआ कि मैं वहाँ लोग पीछे लगे थे कि 8 लाख रुपए दे दो आपकी भर्ती हो जाएगी। अच्छा। जो है बताइए जिसके पास 8 लाख रुपए नहीं थे वो कहाँ से देता व्यक्ति सही को। बात है। और आज ये निष्पक्ष सरकार जो काम कर रही है, अरे नहीं, अभी आप वहाँ लखनऊ में जाके देखिए इको गार्डन में पता नहीं कितने लोग, कितने सारे शिक्षक एक साथ धरना दिए बैठे हैं। धरना दिए ठीक है मैडम, लेकिन धरना दिए ठीक है, क्यों दिए बताइए क्यों दिए? आपको? मैं देख रहा हूँ, मान लीजिए शिक्षा मित्र में भर्ती थे वो सारे लोग, ठीक है, लेकिन जो लड़की लड़का जो है बीएड करके, बीटीसी करके, सीटेट करके, जो है टीटी पास करके जो है वो व्यक्ति मेहनत करके जो है वहाँ तक पहुँच रहा है, जो है उसकी भर्ती नहीं हो रही है। यहाँ भी घोटाला हो रहा है, आरक्षण का मामला लगा दिया गया, उनकी भर्ती खा गई होगी सरकार। हम मैडम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम न भाजपा का विरोध कर रहे हैं, न कांग्रेस का, न सपा, न बसपा का, लेकिन जो निष्पक्ष भर्तियां जो हो रही हैं मैं इससे संतुष्ट हूं, क्योंकि जो 2015 के पहले जितनी भर्तियां हो रही थी, अगर काश ये सरकार होती तो मैं भी एक वर्दी चढ़ा के मैं भी एक यूपीपी का एक जवान होता। अच्छा। जो है आज 3 नंबर से मैं गिर गया, जो है आज जो मारा घूम रहा हूँ, लेकिन ठीक है तब भी एक अपना जो है बेरोजगार होता है अच्छे के लिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो तो है ही है, लेकिन आज जो भटक रहे हैं ठीक है कि आज चलो ठीक है, जो आज के डेट में जो बच्चे हो रहे हैं हमें इतनी खुशी है, कम से कम निष्पक्ष भर्तियां हो रही हैं। जहां तक पेपर आता है लीक का, ठीक है, जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर कानूनी प्रक्रिया सरकार चला रही है, कानूनी प्रक्रिया कर रही है, इससे हम संतुष्टि मुझे है, ना कि हमें जो है किसी का सरकार विरोध करना है कि, लेकिन बस विरोध इतना करना है कि जो सरकार आए निष्पक्ष सारी जो निष्पक्ष जांच कराए और उसके बाद जो है जो भी कानून के दायरे में कठोर से कठोर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। बाकी और कोई हमें उससे घेरा नहीं है सरकार से। और आज भी जो भर्तियां हो रही हैं मुझे इतनी खुशी की बात है कि निष्पक्ष जो आज बच्चे जो है आज जो झोपड़ी में रह रहे हैं, कम से कम वो जो है बिल्ला लगा के घूम रहे हैं, या किसी और विभाग में, राजस्व विभाग हो, यूपीपी हो, जो है क्या कहते हैं तुम्हारा जो है सचिवालय वगैरह हो, जो है 35 लाख रुपया लिए कर्मचारियों, जो डोनेशन दिया गया था, आज जो डोनेशन से रिटायर्ड और आज जो अपने कर्म और ये लोग कह रहे हैं 35 लाख रुपए लिए हैं वहाँ पे, तो आज नहीं लिया गया, वो 2015 के पहले लिया गया था, ले रहे थे। पहले लिया गया है। अरे अभी अभी भर्ती हुई 15 पहले लिया गया, 15 पहले नहीं जांच करवा लीजिए। कह रहे हैं अभी भर्ती हुई है। अरे मैडम एक विषय में और थोड़ा जोड़ना चाहते हैं अगर अनुमति हो तो। अरे आप जोड़िए अनुमति। ऐसा है, एक मिनट मैडम ये बताइए, मैदान में आइए। 2015 का पेपर आज भी हमारे पास है, हाँ। मैं कैसे इनकी बात मान लूं, क्या कैसे इनकी बात मान लूं कि ये सही है। मैं पेपर दे के आया, हमारा सेंटर गया था आजमगढ़, जो आजमगढ़ सेंटर गया था, खुद जो है स्कूल के पीछे दलाल लोग खड़े थे वहाँ पे, ये बात नकलखोरी हो रही थी वहाँ पे। मैं कैसे कह दूं कि हमारे साथ गलत हुआ कि नहीं, बताइए। फिक्स होते थे उनके पहले ही कैंडिडेट थे, 1.5-2 लाख रुपए उनके 10 लाख रुपए पहले जेब में डालो, नकल हमारे ही अरे आप जांच करवा लीजिए विभागों की, अपने आप पता लग जाएगा। अगर हमारी बात तो हम बता रहे हैं आपको कि आज एक ऐसे सख्त कानून की जरूरत है कि जो लोग पेपर लीक में पकड़े जाएं, जो एक मिनट भाई साहब, जो लोग पेपर लीक करवाने में पकड़े जाएं, और जिस विद्यालय से पेपर लीक हो, इन सब विद्यालय प्रबंधक अगर उसमें जिम्मेदार हो तो उनके साथ इतनी कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो व्यक्ति विशेष लोग पकड़े जाए पेपर लीक में, इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि उनको 3 साल की सजा न हो, कम से कम उनको आजीवन कारावास हो और सारी संपत्तियां जब्त की जाएं, तब तो ये पेपर लीक की समस्या को दूर होगा, भविष्य में लोगों को सीख मिले
और जितने नौजवान पेपर लीक में परेशान हुए हो, बच्चियां रही हैं, बच्चे रहे हैं, हाँ उनको छूट दी जाए, छूट दिया जाए या जो भी किया जाए, लेकिन कड़े कानून की बहुत सख्त आवश्यकता है। और जब तक कड़ा कानून आएगा नहीं, ये समस्या जो है निदान नहीं होना है। कड़े कानून के साथ साथ उसका पालन भी होना चाहिए। तो जैसा कि एक सेकंड, चौराहे के पास ये चौराहे का जो सुंदरीकरण की बात चल रही, ये आप 4 बार कह चुके हैं कि चौराहे का सुंदरीकरण, मैं कहूँगी, मैं खुद कहूँगी कि भैया मेनका गांधी जी, अगर ये वीडियो मेरी आप तक पहुँच रही है तो इस चौराहे का सौंदर्यीकरण करें, सुंदरीकरण और रेलवे ओवरब्रिज, हाँ सब बनवाइए भैया, और उसके बाद जो है यहाँ इंक्रोचमेंट हटाया जाए। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, यहाँ की जनता जो है बीजेपी से खुश भी है और ना खुश भी है। जैसे कि एक गाना है, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, ये वाला हाल है यहाँ की जनता का बीजेपी के साथ। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन वो रहेंगे बीजेपी के ही साथ। तो ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए अवध टुडे पर, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ यानी कनक मिश्रा के साथ।